अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह से ही, मतलब कि सुबह फजर की नमाज के बाद मैं आज सोई नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन जुमा होता है उस दिन मैं नहीं सोती, अर्ली उठ जाती हूँ, इसलिए कि है ना सारे काम करने होते हैं। जुमे के दिन आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना और बच्चों को नहलाना, उनको साफ़ सुथरा करके जुमे की नमाज़ पढ़ानी, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, तो उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने। तो इसलिए फिर मैं ना फजर की नमाज़ पढ़ के सोती नहीं हूँ। तो फिर ऐसे होता है कि ना जो काम लेट होते हैं ना वो जल्दी में हो जाते हैं, 10-11 बजे ख़त्म हो जाते हैं। जो 12-1 बजे काम ख़त्म होने हो ना, फिर 12 से 1 और 2:30 बजे तक मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, सारी सूरतें सारी तस्बीहां करती हूँ। उसके बाद फिर जुमा हो जाता है, 2:30 बजे हमारे होता है, तो फिर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं जुमे की। तो उज़ैर भी चला जाता है अपने बाबा के साथ, तो ज़ैनब मेरे साथ पढ़ती है नमाज़। उमर आपको पता है वो सही नहीं है, तो वो बेड पे लेट के हमें देखता रहता है कि हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब का फ़्रॉक प्रेस कर रही थी। तो जुमे वाले दिन ऐसे होता है कि जैसे ना एक ईद का दिन नहीं होता, हमें ऐसे लग रहा होता है, आवाज़ें आ रही होती है मस्जिदों में से, मतलब कि हर कोई बयान कर रहा होता है, कोई ज़िक्र कर रहा होता है, तो इसलिए ना अजीब सी फीलिंग आती है ना। तो ऐसे लगता है जैसे ना बहुत ही ख़ास दिन है, माशाल्लाह से है भी ख़ास दिन, तो महसूस भी होता है हमें कि ये ख़ास दिन है। तो आप जुमे वाले दिन क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या तैयारियां श्यारियाँ करते हैं। बच्चों को नहलाते तो हम रोज़ ही हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं। तो उज़ैर क्या करता है, उज़ैर 6-6:30 बजे ना टप में बैठ जाता है और आधा घंटा पानी में ना खेलता है। उसके बाद फिर उसको मैं साबुन लगा कर नहला के कपड़े पहना देती हूँ, ऐसे होता है। तो आज जुम्मा है और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। फ़ारिग हो के मैंने जुमे के दिन सूरह काफ पढ़नी होती है, सूरत रहमान और सूरत वाक़या और सूरत यासीन। बाकी जो रेगुलर मेरी सूरतें हैं ना वो सूरत वाक़या और सूरह रहमान और मुल्क है। ये तो मैं बाकायदगी से डेली पढ़ती हूँ, मैं इसको मिस नहीं करती, क्योंकि ये सूरतें इंतहा की सब्र वाली और सुकून वाली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका नमाज पढ़ के दिल नहीं लग रहा या परेशान हो, अपसेट हो, कुछ भी है, तो आप सूरह रहमान और सूरत वाक़या 3-3 बार पढ़ लें, पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, मतलब कि फूंक मार लें, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज मैं ना रमज़ान मेरे मुंह से निकलता है, जब भी मैंने जुमे के दिन व्लॉग बनाना होता है ना, तो मेरे मुंह से जुमा निकलने की बजाय ना रमज़ान निकलता। पिछले जुमे भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बेसन लिया था 1 कप, उसमें अजवाइन चुटकी भर डाली थी, चुटकी भर नमक डाला था, चुटकी भर दरा मिर्च डाली थी और कुछ नहीं डाला। और इसके साथ मैंने इसको ना फेंट लिया अच्छी तरह से। इतना फेंटना है कि ना ये पानी में अगर हम डालें ना तो तहरे, ये नीचे बैठ गया, अभी नहीं ये सही हुआ, अभी मैं इसको और मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करना है कि जब हम इसको पानी में डालें ना इस मटेरियल को, तो ये मटेरियल ऊपर आए, नीचे ना बैठे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऊपर आ रहे हैं ना, ऐसे ऊपर आएंगे। तो ये मैं बनाने लगी हूँ आज पकौड़ियाँ, वो जो दही भल्ले में शामिल नहीं करते पकौड़ियाँ दही भल्लों वाली, वो बनाने लगी हूँ। तो यूँ करके फिर हमने अपने हैंड के साथ इसमें घी में शामिल करते जाना है दही भल्लियों को और निकालते जाना है। आपने अगर 1 कप लेना है तो 1-1 चुटकी डालनी है अजवाइन, गरम मिर्च और क्या डाला था, जो भी डाला था। अगर आप 2 कप ले रहे हो तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। तो आज मैं जुमे के बाद हम नमाज़ पढ़ के जुमे की, तो सब मिलकर दही भल्ले खाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, घर पे बनाएं, आप ट्राई करें। अच्छा, बाहर की जो होती हैं ना ये पकौड़ियाँ या फुल्कियाँ, जो भी कहते हो आप अपनी ज़बान में, ये ना बार बार एक ही ऑयल में ना इन्होंने निकाली होती है, लेकिन हमने जिस ऑयल में निकालनी होती है वो हमारे अपने घर का ऑयल होता है और एक ही बार में हमने निकालनी होती है, फ्राई करनी होती हैं। फिर वही ऑयल हम हांडियों में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़ाया नहीं करते। तो इस तरह मैंने ये निकाल ली थी पकौड़ियाँ इस तरीके के साथ।
बाज़ार की आपको पता है एक जैसी शेव होती है, लेकिन मेरी थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी थी। तो इसको पानी में डिप करके मैंने रख दिया फ्राई करके। अब मैं दही लूँगी और दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लूँगी। नमक और ये जो चटनी ग्रीन होती है ना पुदीने वाली, वो शामिल कर दी थी मैंने 1 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने टमाटर और प्याज और आलू कटिंग करके रखे हुए थे, आलूओं को मैंने बॉयल करके कटिंग कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी और फिर बाद में जो मैंने फुल्कियाँ भिगोई थी ना पानी में, वो हाथों से मतलब कि निचोड़ के ना उसका पानी जो है, जो फुल्के ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो निकाल के फिर हम दही बड़ों में डाल देंगे। और अगर आप चाहें इनको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च भी और भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे बर्तन छोटा पड़ गया था, मैं अपनी तरफ से बड़ा बर्तन ले गया था मैंने, लेकिन ये बॉल जो है वो छोटा पड़ गया था। मैं यही बॉल में अब ये वाला जो ग्रीन बॉल है ना इसमें उल्टा कर दूँगी, मतलब कि इसमें दही बड़े सारे शामिल कर दूँगी, क्योंकि बॉल छोटा हो गया था, बॉल भी छोटा हो गया था और दही भी कम पड़ गया था। तो इस तरह फिर हम मिक्स कर लेंगे दही भल्लों को और फिर हम खा लेंगे। आज का दिन था जुम्मे का और जुम्मे के दिन मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, क्योंकि शाम की रूटीन जो है वो मैं आप लोगों के साथ कल को शेयर करूँगी। क्योंकि आज हमने नाश्ता करके और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के आप लोगों ने कभी दही भल्ले घर पे बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हमने स्पाइस शामिल करने होते हैं तो फिर वाकई में बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक कटोरी में निकाल कर और खा कर भी दिखाऊंगी, और बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे मैंने दही बड़े बना के तो फ्रिज में रख दिए थे, अपने लिए कटोरी में मैंने डाल के तो मैंने क्या कहते हैं उसको टेस्ट कर लिए थे, ताकि मुझे पता चल सके कि दही भल्ले सही बने हैं या नहीं सही बने। तो फिर उसके बाद दही भल्ले बनाकर मैंने ज़ैनब और उज़ैर को नहला के उनको कपड़े पहना दिए थे, ताकि ज़ैनब मेरे साथ नमाज़ पढ़ सके और उज़ैर है जो अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने जाए जुमे की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेड और अंडे ख़त्म हुए थे, वो वकास लिए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अब ये भी काम समेट लूँ लगते हाथ, क्योंकि फिर काम पड़ा रहे ना तो वो पड़ा ही रहता है। यहाँ पे अंडे जो थे ना, इस दफ़ा कभी कभार ना इस तरह के अंडे आ जाते हैं कि जिनमें ना बहुत ज़्यादा ना डस्ट लगी होती है, तो वो फिर मैंने ना गंद उतारा और हाथ से उतरा नहीं, फिर मैं बुरश ले लिया। यह बुरश मेरा सिंक मतलब कि किचन का ही है, इस बुरश से मैं सिंक के ही काम करती हूँ, मतलब कि किचन के लिए ही रखा हुआ है छोटा सा, तो बहुत फ़ायदा देता है ये बुरश। उसके बाद मैं हैंड वॉश कर लिए थे और बस अब फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी और उसके बाद मैं फिर थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है कमरे की वो कर लूँगी और फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे और ज़िक्र करेंगे अल्लाह ताला का। क्योंकि जुमे के दिन और करना क्या होता है, ये एक ख़ास दिन होता है। मतलब कि मैंने तो इस दिन के लिए ना, मतलब कि इस दिन ना मैं हंडिया बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जुमे वाले दिन जो है ना बाज़ार से खाना आता है, वकास बाज़ार से ले आते हैं और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बहुत जो दिल करे वो घर पे बना लेते हैं हम, इस तरह का हल्का फुल्का सा। तो बाकी जो बाज़ार से खाना आ जाता है, तो जुम्मे के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक और नफ़ल अदा करते हैं, साथ में बच्चों को भी हम बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अंडे फ्रिज में रख दिए थे, उज़ैर को तैयार किया था, साथ में मैंने उसको बनाया था शौक़ से खुलसा। अच्छा, ये बार बार ना कही जाए कि मुझे मुझे लग रहा है कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, तो फिर इसको मैंने कहा कि तुम उतार ही दो, तो तुमने वरना ऐसे ही करी जाना है। तो यहाँ पे वकास ने भी शावर ले लिया था और अब बस बाइक बाहर निकाल रहा और कह रहा था मैंने उज़ैर पीछे बैठना, बाबा कहते इसके कि नहीं बच्चे आगे बैठो। तो बस ये अब नमाज़ पढ़ने जाएंगे और नमाज़ पढ़ के आके तो हम दही पे लिखा के तो भी लाइटें बंद कर देंगे और आराम से फिर सो जाएंगे। 5 या 6 बजे उठेंगे तो वकास चले जाएंगे बाज़ार से खाना लेने और मैं और ज़ैनब जो है वो क्या कहते हैं पीछे थे बर्तन वगैरह लगाएंगे टेबल पे और फिर बैठ के हम खाना खा लेंगे। तो ये था आज की मेरी जुम्मे की रूटीन। बहुत आज मैं स्लो बोली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ना व्लॉग में वॉइस ओवर करना ना बहुत मुश्किल है। कभी तो इंसान का दिल होता है कि वो पुरजोश से बोलता है और कभी वो इंसान बहुत ही हल्का बोलता है, क्योंकि उसका अगर दिल नहीं भी कर रहा हो तो वो बोलना ही होता है, क्योंकि वीडियो भी तो अपलोड करनी होती है ना।
मोबाइल में फिर जब ज़्यादा क्लिप आ जाते हैं तो मोबाइल भी कहता कि डाटा को जो है ना वो फुल हो गया, तो इसको डिलीट करें। तो इसलिए मैंने आज सुबह की आपके साथ मॉर्निंग से नाइट तक रूटीन शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको मिला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी, नई टॉट के, नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।